आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। आदापुर ब्लॉक के अंतर्गत बैठा हूं और यहाँ के भाव और सामान्य भाव से सबसे प्रतिनिधित्व करने की क्षमता अधिक गिनी जाती है और काफ़ी जागरूक लोग हैं। मैं चाहूँगा आप अपने व्यक्ति परिचय दें। जी, मैं राम इकबाल राय, स्थानीय आदापुर प्रखंड अंतर्गत नकदई पंचायत का मैं वर्तमान मुखिया हूँ। कितने दिनों से आप इस कार्य को कर रहे हैं? 2 साल हुए। 2 साल से जनता ने आपको मुखिया बनाया। क्या वादा था जनता से आपका? इसके पहले मेरी पत्नी मुखिया थी। इस बार क्या वादा था आपका जनता से? वादा यही था कि पंचायत का समग्र विकास, हर तरह से हर दिशा में पंचायत के विकास हो। मैंने अपना मुद्दा बनाया था, लोगों को वादा किया था कि जो भी गांव के वार्ड और गली कूची विकास से वंचित है उन सबका मैं विकास करूंगा। और जनता ने मुझ पर भरोसा किया और आज मुझे इस पद पर बैठाने का काम किया। अधूरे कार्यों को आपने पूरा करने का संकल्प लिया था और जनता ने पुनः आपको जगह दिया और बैठाने के बाद वर्तमान आप अध्यक्ष के पद पर अपनी शोभा और लोगों को लेकर चल रहे हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, इसलिए आपको हार्दिक बधाई। ये बताइए कि जनप्रतिनिधियों की कटौती और अधिकार के संदर्भ में 2 शब्द। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत यह राष्ट्रपिता महात्मा बापू की ग्राम स्वराज की परिकल्पना है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। लेकिन दुख के साथ करना पड़ रहा है कि पूर्व के जो ग्राम पंचायत के जो अधिनियम थे, जो ग्राम पंचायत का अधिकार था, उसमें बहुत अधिकार काट दिए गए, जिसके चलते हम लोग गांव में जो पहले कार्य करते थे, जिस अधिकार में हम लोग सक्षम थे, नहीं कर पा रहे हैं। अमूमन समय पर राशि की उपलब्धता, यह सबसे बड़ी कमी है। ग्रामीण जनता, उन्हें क्या पता है कि सरकार राशि कब उपलब्ध कराती है। लेकिन हम लोग जो हैं, सक्षम राज्य वित्त आयोग बिहार राज्य द्वारा वह राशि भेजी जाती थी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए। अभी जनवरी का यह प्रथम सप्ताह है, 31 मार्च तक वित्त वर्ष यह है, 1 अप्रैल से दूसरा वित्त वर्ष शुरू होगा। लेकिन दुख की बात है कि आज तक सक्षम राज्य वित्त आयोग में सरकार द्वारा 1 पैसा भी ग्राम पंचायतों में नहीं भेजा गया, जिसके चलते विकास कार्य पूर्णतः बाधित है। साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में सीधे राशि की उपलब्धता उनके द्वारा कराई जाती है। अभी कहने में मैं ही नहीं बल्कि सूबे बिहार के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि यह रोना रो रहे हैं कि समय पर राशि, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों द्वारा समय पर राशि की उपलब्ध ग्राम पंचायतों में नहीं की जा रही है, जिसके चलते विकास कार्य अवरुद्ध होता जा रहा है। और मैं ही केवल पूरे बिहार के जो हमारे सम्मानित मुखिया बंधु हैं, अपने अपने क्षेत्र में लोगों में यह विश्वास दिलाया था कि हम जब पद पर आएंगे तो पंचायत का समग्र विकास करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती, राशि की समय पर उपलब्धता नहीं होना, यह सब विकास में आड़े हाथ हो रहा है। हमें आप मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार से या बिहार सरकार से, दोनों ही सरकारों से मैं प्रखंड आदापुर मुखिया संघ के अध्यक्ष के नाते यह अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम जो भी राशि है विकास के लिए समय पर सभी पंचायतों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्राम पंचायतों में विकास की गति जो धीमी होती जा रही है वह पुनः पूर्व की भांति रफ्तार करे। वर्तमान जो सरकार है उसमें पंचायती राज जो
एमएलसी है, एमएलए है, एमपी हैं और जिला सरकार हैं, साथ साथ एकल पद में प्रमुख फंड भी आते हैं। इनके द्वारा आपके क्षेत्र में कोई विकास का कार्य इन लोगों के द्वारा? ना, इन लोगों के द्वारा कहाँ हुआ है। कब छोटी जैसे माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी का कोई अभी कार्यक्रम है जिसके लिए ग्राम पंचायत से एनओसी मांगा गया, अभी तक हुआ नहीं है। जो भी विकास का कार्य है वो ग्राम पंचायत के हवाले है। भूमि सुधार और भूमि के संदर्भ में जो पंचायती अधिकार प्राप्त हैं और ग्राम स्वरोजगार, जो ग्रामीणों को सुख सुविधा हो और उनको सरकारी जमीन आवंटन के संदर्भ में और उनके गृह के संबंध में 2 शब्द। जी, सरकार के द्वारा यह नियम है कि जो भी भूमिहीन हो, विशेषतः दलित महादलित के, अगर उन्हें आवास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो तो यह सरकार का कर्तव्य बनता है नियमानुसार कि उन्हें सुजोग भूमि उपलब्ध कराया जाए। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। कहीं कहीं लोग हैं जो जिन्हें बसने के लिए सही जमीन भी नहीं है। वर्तमान में पंचायत के द्वारा और पंचायत के मुखिया और पंचायत के तमाम लोगों को क्या क्या पावर मिला हुआ है? बिहार में जमीनी विवाद सबसे ज़्यादा है और जमीन संबंधित सेटलमेंट में दिक्कत, अन्य दिक्कत के लिए पंचायत के कौन कौन से अधिकार मूल रूप से? देखिए, जहाँ तक विवाद के निपटारे का सवाल आपके द्वारा पूछा गया तो मैं आपको यह सुनिश्चित करना चाहूँगा कि विवादों के निपटारों के लिए ही बिहार में ग्राम कचहरी की व्यवस्था की गई है। और माननीय सरपंच महोदय इसके न्यायाधीश हैं और उनकी जूरी है। जो मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, किसी भी पंचायत के जो वार्ड पंच जी जो हैं वो एक जूरी हैं और नियमानुसार वे लोग मिल बैठकर विवादों का निपटारा करते हैं, जिसके चलते कोई भी ग्रामीण केस मुकदमा लेकर थाना नहीं जाएगा। यही उद्देश्य है। तो उनके जिम्मे है विवाद का निपटारा करना। अरे हम लोग तो हैं जनप्रतिनिधि हैं, गांव में एक पंच की हैसियत से सरकार को अगर जमीन का आवंटन की जरूरत होती है और खोज की जरूरत होती है तो जनप्रतिनिधियों को याद करती है और सीओ द्वारा ये कार्य किया जाता है। और उसका एनओसी का मामला जो है अभी काफ़ी रोचक है। इसके संदर्भ में क्या करें? जहाँ तक सरकारी भवन निर्माण का प्रश्न है, उसके लिए सुयोग्य सरकारी भूमि की उपलब्धता आवश्यक है और सुयोग्य भूमि को उपलब्ध कराने का काम स्थानीय अंचलाधिकारी महोदय को है, क्योंकि वही राजस्व पदाधिकारी होते हैं। तो जहाँ भी हो, अगर कोई सरकारी भवन का निर्माण होना हो तो उसके लिए सुयोग्य कोई भी जमीन की आवश्यकता है तो उसके लिए एनओसी की आवश्यकता मैं कहूँगा कि किसी भी अंचल में जो माननीय अंचलाधिकारी महोदय हैं वे सरकारी भवन निर्माण हेतु अपने जो कर्मी, राजस्व कर्मी हैं, चाहे वो अंचल निरीक्षक हों या राजस्व कर्मचारी हों, मीन हो, उनके द्वारा खोज कर और ससमय जमीन उपलब्ध कराया जाए ताकि विकास के लिए सरकारी भवन का निर्माण हो सके। आम जनमानस में ये चर्चा है कि गुणवत्ता प्रमाण पत्र आप ही लोग के हाथ में है, लाख सरकार टेंडर कर दे या कुछ कर दे, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? बगैर आपके गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिए पेमेंट नहीं होगा और अच्छा गुणवत्ता कार्य है कि नहीं, इसकी भी सराहना होनी चाहिए। आपके संदर्भ में क्या? जी, मेरे यहाँ तो पूर्व से पंचायत सरकार भवन निर्मित है और बड़े अच्छे ढंग से उसमें कार्यालय मेरा चल रहा है। लेकिन फिर भी जहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है वहाँ के लिए मैं कहूँगा कि पूर्व में विगत कुछ दिनों पहले गदीन दे दिया गया था। बहुत जगह बनकर तैयार है, कुछ जगह अधूरा है। इस कार्यकाल में भी सरकार की धारणा हम सुनी गई कि ग्राम पंचायतों के द्वारा ही सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन हाल में अभी पता चला है कि नहीं, वह ग्राम पंचायत के अधीन जो अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया था कि अपना पंचायत कार्यालय अपने देख रेख में निर्माण करें, उनसे वापस करके बिहार सरकार द्वारा जो डिवीज़न है, कार्य डिवीज़न, उसको दे दिया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, सरकार का काम है नियत और
नियम और कानून बनाना, सरकार द्वारा जो भी पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए जो मैंने जहाँ भी अलॉटमेंट आया है उसको टेंडर किया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर वो हो तो वह गुणवत्तापूर्ण हो, क्योंकि गुणवत्ता का प्रमाण पत्र तो आप ही को देना है और ये आप ही के द्वारा आप ही लोगों के गूगल से पेमेंट होगा। देखिए अब यहाँ तो अभी शुरू नहीं हुआ है कि कहाँ से पेमेंट होगा, फंड कहाँ जाएगा, और सुनी सुनाई बात हम लोग सुनते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर कहूँगा कि यह जो पंचायत सरकार भवन जो प्रस्तावित है बनने के लिए, वह एक जन अदालत है, वह जनता की अदालत है। सबसे निचला लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये 3 सभाएं हैं पूरे देश में। 3 सभाओं द्वारा जो यह शासन तंत्र चलता है। तो जैसे लोकसभा भवन है, विधानसभा भवन है, वैसे ही ग्राम पंचायत का पंचायत सरकार भवन भी होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि ठीक है, बिहार सरकार अपने कार्य प्रमंडल से कार्य कराने के लिए उतारू और कराने जा रही है, तो ठीक है, वो तो सरकार के नियम का पालन करना होगा। लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि जो भी कार्य हो पूर्ण गुणवत्तापूर्ण हो। और जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि उसके गुणवत्ता का प्रमाण संबंधित स्थानीय माननीय मुखिया जी को देना है, यह तो अच्छी बात है, सराहनीय कदम है कि तभी तो उनकी नजर रहेगी कि आखिर यह जो जनता की अदालत बन रही है, जो जनता का अपना भवन बन रहा है, जनता का अपना सभा भवन बन रहा है, उसकी गुणवत्ता सही है या गलत है, अच्छी बात है। और पूर्ण रूप से देख रेख में होगा। और आपका वर्तमान आप बिहार का सह जनप्रतिनिधि एवं तमाम को क्या शुभकामना देना चाहते हैं इस 9 वर्ष पर, साथ साथ क्रांति और 26 जनवरी, आगामी 26 जनवरी पर जी आपका क्या शुभकामना? नया साल 2024 इस अवसर पर देशवासियों, प्रदेशवासियों, प्रखंडवासियों, विशेषकर जिस नकरदेई पंचायत की सम्मानित जनता ने मुझ पर भरोसा करके विगत 2 साल पहले विकास के लिए हमको अपना नुमाइंद चुनने का काम किया है, सबसे पहले मैं उन लोगों को विशेष बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि जिनके चलते पंचायत के सम्मानित जनता ने मुझे मुखिया बनाया। और मैं अभी आदापुर प्रखंड मुखिया संघ का सम्मानित अध्यक्ष हूँ। और तब आपने हमसे मेरा जो भी चर्चा है पंचायत विकास संबंध में लेने के लिए काम किया। तो सबसे पहला कदम नकरदेई पंचायत की सम्मानित जनता है। एक बार फिर मैं उन लोगों को, उन सम्मानित जनता को जिन्होंने मुझे इस पद पर बैठाने का काम किया, बार बार नमन, अभिनंदन, हार्दिक शुभकामना करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय पंचायती राज।